सबसे बड़ी गलती बिगिनर्स करते हैं, कंफ्यूजन के कारण फॉल्स एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे होते हैं, जिससे आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, मेसी आपका सेटअप हो जाएगा, सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। पहले क्या चला आ रहा था उससे आपको मतलब नहीं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। सो हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही एक्सक्लूसिव स्ट्रेटजी। आज के इस स्ट्रेटजी को अच्छे से देखना। आप लोगों के बहुत ही अच्छे फीडबैक्स आते हैं एंड कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो उसी की तरीके से आज की जो स्ट्रेटजी है वो भी बहुत ही अच्छा वर्क करेगी एंड उसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होने वाली है। इसमें मैंने जहाँ पे भी मार्केट आपको ट्रैप करता है उन जगहों से आपको कैसे बचना है, कैसे उन ट्रैप्स को एलिमिनेट करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई हैं। मार्केट कंसोलिडेशन में या रॉन्ग सिग्नल्स कहाँ पे दे सकता है, ये सारी चीज़ों को फिल्टर करने के लिए हमने कुछ इंडिकेटर्स को यूज़ किया है। तो जाके चेकआउट करो इस स्ट्रेटजी को। इस स्ट्रेटजी में आप आराम से लॉन्ग एक्सपायरी ट्रेड भी ले सकते हो, 5 मिनट से 15 मिनट्स के, 15 मिनट से 20 मिनट से बहुत अच्छे एक्सपायरी ट्रेड्स बनेंगे। बट तरीका क्या है वो सारा कुछ मैंने बताया हुआ है इस वीडियो में, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखो। एंड एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि अगर आपने अभी तक गिव अवे में पार्ट नहीं लिया है तो मिस मत करो इस अपॉर्चुनिटी को गाइस। $3000 का गिव अवे चल रहा है एंड इस गिव अवे की विन करने के लिए आपको टूर्नामेंट में compete करना पड़ेगा ट्रेडर्स के साथ। तो जल्दी से ज्वाइन करो इस गिव अवे को। टूर्नामेंट की लिंक आपको मैं पर्सनली भेज दूंगा जब आप मुझे मैसेज करोगे। तो मैसेज करने के लिए सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगी। एंड कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने हो, मेरे साथ ट्रेड अभी भी नहीं कर रहे हो, इट मीन्स कि आप मार्केट में कुछ भी नहीं सीख रहे। तो जल्दी से आओ सीखने के लिए, मार्केट के लाइव मार्केट में एनालिसिस एंड प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो आप, वो भी फ्री में। सो गाइस, मिलेंगे इस वीडियो के एंड में। तब तक एंजॉय करो वीडियो को और सीखो कि किस तरीके से इस स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हो एंड इंप्लीमेंट करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आज के इस वीडियो में हम फिर से एक नई स्ट्रेटजी को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपके पास किसी भी एसेट को आपको ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद क्या क्या इंडिकेटर्स यूज करने हैं ये 1 बाय 1 देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे एंड इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद आपको जो बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर है उसको यूज करना है और उसका नाम है गाइज यहाँ पे डी मार्कर इंडिकेटर। ओके, तो डी मार्कर इंडिकेटर लिया हमने। रीजन क्या होगा इसका, किस तरीके से ये वर्क करता है, मैं ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डी मार्कर इंडिकेटर के साथ साथ हम यहाँ पे एक हमारा ऑल टाइम फेवरेट जो EMA है, ओके, EMA को हम लेके आएंगे। अब देखना कि इसका किस तरीके से यूज़ होता है। मैं हमेशा चाहता हूं कि आपका सेटअप बहुत ही क्लीन एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल होना चाहिए, जिससे कि मार्केट को आप बहुत ही क्लियर वे में देख पाओ। जितने ज़्यादा इंडिकेटर आप रखोगे उतना मैसी आपका सेटअप हो जाएगा एंड आप कन्फ्यूजन के कारण सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। और मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि स्ट्रेटजी बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको कोई इंडिकेटर यूज़ करना है जो कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस या डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताए, किस तरीके से आप उसको ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। आज के इस वीडियो में भी हम यही चीज़ देखने वाले हैं। ओके, मेरी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं आप सभी ने हमेशा बताया कि बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, बहुत अच्छे आपके फीडबैक्स आते हैं स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्ट्रैटेजीज़ को मास्टर करके रखो जो आपके लिए वर्क करती हैं। बट टाइम टू टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली भी आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ में चेंज लाने होते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए हर बार कुछ नई स्ट्रैटेजी लेके आता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डी मार्कर एंड EMA का मैजिक, कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं, किस तरीके से आपको ये एनालिसिस में हेल्प करेंगे एंड किस तरीके से आप इसको प्लान कर पाओगे अपनी ट्रेडिंग में। ओके, तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे हम एक और चेंज करने वाले हैं जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है और काफ़ी लोगों को इसमें समझ में आना चाहिए कि यार ये चेंज आपके लिए छोटा सा जो चेंज है ये कितना बड़ा फ़र्क ला सकता है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में। मैंने यहाँ हीकानाशी को इंट्रोड्यूस किया। अब समझने की बात को देखो, हीकानाशी कैंडलस्टिक पैटर्न में आपने देखा होगा कि नॉइस एकदम ख़त्म हो जाती है। इट मीन्स कि मार्केट में जो कैंडल्स में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा दिखती है ना, वो हीकानाशी में नहीं दिखेगी। सेकेंड थिंग, हीकानाशी कैंडलस्टिक बहुत क्लीन दिखती हैं। इसमें आपको जो बीच के छोटे करेक्शन मूव आते हैं ना, कि 3 ग्रीन के बाद एक छोटी सी रेड बन गई है, जिससे आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है कि यार यहाँ से कहीं सेलर्स एक्टिवेट तो नहीं हो गए, ये चीज़ों को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको देखेंगे तरीका क्या है इसको करने का और क्या इसका लॉजिक है इस स्ट्रेटजी का, वो समझते हैं। ओके, सबसे पहले जो डी मार्कर इंडिकेटर को है इसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग से चलाना है जो कि है 14 एंड EMA आपको रखनी है 20। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, दिस इज़ अ ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इट मीन्स कि हम यहाँ पे ट्रेंड को ट्रेड करेंगे। कंसोलिडेशन पे हमें लॉस होता है तो वहाँ पे हम इसको अवॉइड करेंगे। हमेशा याद रखो
जो स्ट्रेटजी आपकी ट्रेंडिंग मार्केट के लिए है उसको ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करना है। मैंने कंसोलिडेशन वाले पार्ट को एलिमिनेट करना सिखाया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो उन स्ट्रेटजीज को जाके देखो। एंड कंसोलिडेशन के लिए भी मैंने आपको स्ट्रेटजी बना के दी है कि उन जगहों पे भी अगर आपको ट्रेड करने का मन कर रहा है तो किस तरीके से करना है। सारे के सारे वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ट्रेंड की बात आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको कोई भी ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं चुनना है। अब समझो इसका मतलब क्या है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है या आप सोच रहे हो कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपको उस जगह पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको पहले रिवर्सल आने देना है, एक प्रीवियस ट्रेंड को फॉर्म होने देना है, देन उसके बाद आपको ट्रेड स्टार्ट करना है। अब समझते हैं कैसे। मान लेते हैं ये मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा था, ठीक है। आपके सामने सिर्फ इतना मार्केट था, ये वाला मार्केट था आपके सामने, ओके। अब आपने देखा कि मार्केट में यार डाउन साइड की तरफ मुझे ट्रेंड दिख रहा है, ओके। डाउन साइड की तरफ ट्रेंड दिख रहा है, चलो एक काम करते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, डाउन साइड की तरफ ट्रेड प्लान करना स्टार्ट करेंगे, ओके। अब होता क्या है, जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलते हो, आगे चले और आपने देखा अरे ये तो एकदम से अपसाइड पे जाने लगा, आपको क्या हो गया, लॉसेस। अब बात आती है यहाँ पे। सबसे पहले स्टेप 1 आपका क्या रहेगा, आप अपना सिस्टम ओपन करोगे, आपके सामने जो ट्रेंड नया फॉर्म हो रहा है उस पर फोकस करोगे, ना कि प्रीवियस ट्रेंड पे कि पहले क्या चला आ रहा था, उससे आपको मतलब नहीं है। जस्ट अभी के अभी आपके सामने कोई नया ट्रेंड फॉर्म होना चाहिए। अगर पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, आपको बिल्कुल भी डाउन ट्रेंड की तरफ नहीं जाना है। पहले वेट करो, एक अप ट्रेंड फॉर्म होने दो, वापस से ट्रेंड चेंज होने दो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने देखा कि यार ये डाउन ट्रेंड चल रहा था लगातार, अब ये हुआ, यहाँ से देखो अप ट्रेंड फॉर्म होना स्टार्ट हुआ। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं घुसूंगा मार्केट में जब तक मार्केट अपने डाउन ट्रेंड के जो प्रीवियस वाला हिस्सा है ना, प्रीवियस वाला पीक, अब देखो उसको क्या समझना है, ये है आपका डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड का इस जगह पे पीक कहाँ पर है, ये वाला हिस्सा, दिस इज द पीक, ओके। जब तक कि मार्केट इस पीक को ब्रेक नहीं करता है तब तक मैं अपने अपसाइड के ट्रेंड पे नहीं घुसूंगा, ओके। क्योंकि अपसाइड का ट्रेंड तो फॉर्म हो चुका है, बट मैं अभी एंट्री नहीं करूंगा। यही सबसे बड़ी गलती बिगिनर्स करते हैं कि अप ट्रेंड को वो जहां से स्टार्ट है वहां से पकड़ने की कोशिश करते हैं, या तो वो ट्रेंड रिवर्सल की फॉल्स एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। आपको सबसे पहले जो पुराना ट्रेंड चल रहा है उसके अपोजिट ट्रेंड का वेट करना है। जब वो अपोजिट ट्रेंड फॉर्म होता है तो आपको ये चेक करना है कि जो प्रीवियस ट्रेंड था उसका हाई या उसका लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जैसे ही इस पोर्शन का, ये प्रीवियस ट्रेंड डाउन साइड की तरफ था, आप देख पा रहे हो ये कंटिन्यूसली मार्केट में डाउन ट्रेंड था। अब इसका जो हाई पॉइंट है वो कौन सा है भाई, ये वाला। जैसे ही ये ब्रेक होता है अब आपको अपनी एंट्री के लिए प्लान करना है, ओके। अब यहाँ से आपको दिख रहा है नया ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है, अपसाइड की तरफ। अब आपने क्या देखना है कि जैसे ही मार्केट EMA के नीचे जाता है, जस्ट उसके नीचे चेक करो आप अपने डीमार्कर इंडिकेटर को। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है सबसे, देखो जब मार्केट वापस से नीचे जाने लगेगा और वो EMA के अगर नीचे चला गया है तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा फियर होगा कि कहीं मार्केट यहाँ से रिवर्सल तो नहीं दे रहा है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस जगह पे मार्केट नीचे गया, जैसे कि यहाँ पे नीचे गया, इसी जगह पे आपको नीचे क्या देखना है, जस्ट नीचे डीमार्कर इंडिकेटर। अगर डीमार्कर इंडिकेटर 0.5 के ऊपर है, यहाँ पे जिस तरीके से 0.5 और 0.7 के आसपास है, आपको तुरंत इस जगह पे ये नोटिस करना है कि मार्केट में जो कैंडल्स नीचे गई थी इस तरीके से, वो वापस से ऊपर EMA के आ रही है या नहीं। अगर मार्केट में कैंडल ऊपर आ गई, आपको तुरंत एंट्री प्लान करनी है अपसाइड के लिए, ओके। अब देखो यहाँ पे कैसा हुआ, इसको मैं जूम करता हूँ, अब जूम करके समझो मार्केट में क्या हुआ। यहाँ पे देखो नीचे गई कैंडल, कैंडल नीचे जाने के बाद आपने जैसे ही देखा कि ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है EMA के, एंड इसी के जस्ट नीचे आपने देखा कि आपका जो डीमार्कर इंडिकेटर है वो 0.5 एंड 0.7 लेवल के ऊपर है। इट मीन्स इट्स अ बाइंग सिग्नल, ओके। आपको यहाँ से एंट्री प्लान करनी है, एंड मिनिमम एक्सपायरी जो होगी आपकी वो 5 मिनट होनी चाहिए। मिनिमम एक्सपायरी आपकी 5 मिनट होनी चाहिए, एंड 5 मिनट से 15 मिनट 20 मिनट तक के ट्रेड आप ओपन कर सकते हो। अब देखो इसके बाद मार्केट कहीं पे भी नीचे नहीं आया, इस जगह पे लगातार मार्केट अपसाइड पे मूव कर रहा है, ओके। इसी चीज़ को हम आगे समझेंगे। अब देखो वापस से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, आपने फिर से देखना है यही चीज़। अब इस जगह पे देखो जस्ट इसके नीचे डीमार्कर इंडिकेटर कहाँ है, 0.5 के बिलो, 0.5 के नीचे है, बट यहाँ पे तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप इस कैंडल पे ऊपर गया, बट दिस इज नॉट अ गुड सिग्नल। ये अच्छा सिग्नल नहीं है, ओके। दिस इज नॉट अ गुड सिग्नल। इसको आपको क्या करना है, छोड़ देना है, ओके। इसको आपको बिल्कुल छोड़ देना है।
अब इसको छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि आपका डीमार्कर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। देखो, अगर यहाँ पे आप 5 मिनट से ज़्यादा का ट्रेड ओपन करते तो लॉसेस होने के चांसेस हो जाते, तो इससे बेटर है इसको अवॉइड करें। अब वापस से आते हैं, देखो यहाँ पे फिर मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर आया, एंड ऊपर आने के बाद आपको देखो फिर से कैंडल देखनी है। ये देखो ये वाली कैंडल, इसके जस्ट नीचे देखो डीमार्कर कहाँ पे है, डीमार्कर इज अबव 0.5 लेवल। यहाँ पे देखो 0.5 लेवल के ऊपर है। जैसे ही 0.5 लेवल के ऊपर है, आपको यहाँ पे ट्रेड ओपन करना है। मिनिमम एक्सपायरी 5 मिनट, तो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे पहुँच गए आप। ठीक है, 5 मिनट से ऊपर में भी कंटिन्यूसली अपसाइड पे मूव कर रहा है। अब देखो दोबारा से कई बार री एंट्री का मन होता है, हमें लगता है हमें बार बार एंट्री चाहिए। जितनी बार भी मार्केट ईएमए को टैप करे, उसके पहले नीचे आपको क्या देखना है कि डीमार्कर 0.5 या 0.7 के बीच में है या उसके ऊपर है, तो ही आपको बाइंग साइड पे जाना है। प्लस वन मोर थिंग कि जो आपकी कैंडल्स होनी चाहिए ईएमए के पास, वो ग्रीन कलर से फॉर्म होनी चाहिए एंड रिजेक्शन विक उसमें नीचे होनी चाहिए। ओके, अब रिजेक्शन विक का मतलब समझो किस तरीके से। यहाँ पे देखो ये 2 रेड कैंडल बनी है यहाँ पे, इसमें देखो रिजेक्शन विक दिख रही है आपको। सिमिलरली इसमें रिजेक्शन विक दिख रही है। इसी के जस्ट नीचे देखो डीमार्कर किसके ऊपर है, 0.5 एंड 0.7 के नीचे है। बिल्कुल करेक्ट एंट्री। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये देखो ये आपको क्या मिले, ये बिल्कुल परफेक्ट सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको। यहाँ पे आपको 100% एक्यूरेसी भी मिल सकती है। अब इसी को आगे समझो। अब वापस से मार्केट नीचे आया, देखो मार्केट फिर से नीचे आया। नीचे आने पे आपने नीचे देखा डीमार्कर तो 0.5 के नीचे चला गया। इट्स अ ट्रैप। इट मीन्स यहाँ आपको एंट्री नहीं करनी, यहाँ आपको ट्रेड नहीं करने। देखो फिर से मार्केट ऊपर गया, बट डीमार्कर क्या 0.5 के ऊपर आया, कहीं पे भी नहीं आया। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो कहीं पे भी ऊपर नहीं आ रहा। इट मीन्स कि मार्केट अब तुरंत बदल चुका है। अब बात आती है वापस से नए ट्रेंड की। अब देखो यहाँ पे देखो, इस पोर्शन पे देखो, मार्केट ने अभी तक जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है क्या? इसको कहीं पे भी ब्रेक किया है क्या? नहीं किया। आगे भी देखोगे कहीं ब्रेक किया है क्या? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। इट मीन्स डाउन ट्रेंड अभी आपका कंफर्म नहीं हुआ है। डाउन ट्रेंड आपका अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। ओके, इस चीज़ को समझो। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इस जगह पे देखो मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे, एंड अगेन मार्केट ने यहाँ पे कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोज की। मार्केट क्या है, अपसाइड पे ही तो चल रहा है, अभी भी मार्केट अपसाइड पे चल रहा है। आपको जस्ट इसके नीचे क्या देखनी है, डीमार्कर। डीमार्कर इज अबव 0.5 एंड 0.7 के बीच में। इट मीन्स इट्स अ गुड सिग्नल। फिर से टैप करने का वेट करोगे, टैप किया मार्केट ऊपर। इस तरीके के ट्रेड्स यहाँ पे आपको इस स्ट्रैटेजी में बहुत ही परफेक्ट मिलेंगे। एंड ये मान के चलो कि अगर आपने पूरे रूल्स को फॉलो किया तो इसमें आपको साइकोलॉजी भी इंक्लूड नहीं करनी, बस मार्केट में ट्रेंड होना चाहिए एंड फॉल्स ट्रेंड जो रहेंगे वो आपको एलिमिनेट कौन करके देगा, डीमार्कर इंडिकेटर। ओके, अब इसी तरीके से मान लेते हैं, अब देखो नया ट्रेंड कौन से स्टार्ट हो रहा है, डाउन साइड के लिए। तो जस्ट इसका वाइस वर्सा यहाँ पे देखो, जस्ट इसका उल्टा कर दो। मार्केट को क्या करना चाहिए, नीचे आना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, हिट करना चाहिए किसको, ईएमए को हिट करना चाहिए। एंड जस्ट इसके नीचे देखोगे तो डीमार्कर इंडिकेटर किसके पास होना चाहिए, 0.5 से 0.3 के बीच में होना चाहिए। इट मीन्स डाउन सिग्नल। अगेन इस जगह पे देखो डीमार्कर कहाँ होना चाहिए, 0.5 से 0.3 के बीच में या उसके नीचे। यहाँ पे नीचे देखो बिल्कुल है। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट में यहाँ पे देखो फिर से मार्केट ऊपर गया, बट डीमार्कर कहाँ पे है, 0.5 के ऊपर। इट मीन्स ये आपके लिए सही सिग्नल नहीं है। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखो कि जब भी आप इस तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हीकन आशी आपको एक सपोर्ट ये दे रहा है कि हीकन आशी से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडल्स का कलर देख सकते हो। जिस भी डायरेक्शन में ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडल्स ग्रीन है तो वो अप ट्रेंड है, ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडल्स रेड है वो डाउन ट्रेंड है। इस जगह पे भी देख सकते हो आप किस तरीके से मार्केट ऊपर गया है। ओके, तो इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करो। मिनिमम 5 मिनट एक्सपायरी, मैक्सिमम 15 मिनट तक रख सकते हो आप। 5 मिनट टू 15 मिनट तक की एक्सपायरी रखो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं इस स्ट्रैटेजी से। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मैंने आपको सिखाया कि फॉल्स सिग्नल्स या ट्रैप को पकड़ने के लिए डीमार्कर इंडिकेटर यूज़ करना है, ट्रेंड को ट्रेड करने के लिए ईएमए यूज़ करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कोई नहीं बताता है कि कभी भी खुद से ट्रेंड के रिवर्सल को नहीं पकड़ना है। मार्केट में रिवर्सल आने दो, आने के बाद हमेशा जो नया ट्रेंड फॉर्म हुआ है उस पे हम राइड करेंगे, उस ट्रेंड को पकड़ के हम चलेंगे। ना कि हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ट्रेंड कौन सा चल रहा था तो हम उसके हिसाब से चलें, नहीं, प्रीवियस ट्रेंड को खत्म होने दो। प्रीवियस ट्रेंड कैसे खत्म होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है तो प्रीवियस हाई को ब्रेक करना चाहिए, अगर डाउन साइड पे मार्केट जा रहा है तो प्रीवियस लो को ब्रेक करना चाहिए। लिख लेना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसी के बेसिस पे हम चलेंगे। ये रूल्स पहले लिख लेना एंड रूल्स को लिखने के बाद इसको इंप्लीमेंट करना ऑन योर डेमो अकाउंट, यू विल सी अ गुड रिजल्ट। पेपर ट्रेडिंग करो पहले, उसके बाद ही रियल अकाउंट पे स्विच करो। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आपको सिखाई है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं। मैंने आपके सामने ही इसके ऑलमोस्ट 80% एक्यूरेसी दिखा दी है। सारे फिल्टर मैंने यहाँ पे बता दिए हैं किस तरीके से वर्क करते हैं।
आपको बस एज इट इज इसको ऐसे ही कॉपी करना है, इसमें कोई भी अपना दिमाग मत लगाना, कोई भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने का मत सोचना। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस स्ट्रेटजीज नहीं देखी है ना, तो जाके उनको चेकआउट करो। आपको ये समझ में आएगा कि हर एक स्ट्रेटजी का एक प्रॉपर लॉजिक है एंड हर एक स्ट्रेटजी में कुछ आपको ऐसे प्रो टिप्स दिए हैं जिससे कि आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर गाइस एंड गुड बाय।